हेलो बच्चों। तो चलो चलते हैं अपन वापिस केमिकल बॉन्डिंग का सेकेंड लेक्चर पढ़ते हैं। लेक्चर 2। लेक्चर 1 में क्या क्या था तुम्हें पता है? लेक्चर 2 पढ़ते हैं आज, केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 2। लेक्चर फर्स्ट में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा था। लेक्चर 2 में अपन देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड बनते टाइम कौन कौन सी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या चीज? एनर्जी इन्वॉल्व ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो जैसे NaCl अपन को कंपाउंड बनाना है, तो NaCl बनाने के लिए क्या होगा? सोडियम किस में होना चाहिए? सॉलिड में। एंड क्लोरीन किस में होनी चाहिए? गैस में। ये बनने को अपन बोलते हैं डेल्टा एच फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं बताओ? डेल्टा एच फॉर्मेशन। ये सुनो, सोडियम को कंपाउंड का 1 मोल बनाना उसके अपने एलिमेंट से, फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का 1 मोल है, कंपाउंड का 1 मोल बनाना, उसमें एलिमेंट कौन है बताओ? सोडियम और क्लोरीन। वो एलिमेंट अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में होना चाहिए। सोडियम किस में होगा? सॉलिड स्टेट में। और क्लोरीन किस में होगा? गैस में। ठीक। अब पहले अपन देखते हैं कि अब यहाँ पे तो Na+ है प्रोडक्ट में, इसमें तो Na+ नहीं है, तो पहले Na+ बनाते हैं। उसके लिए Na को गैस स्टेट में ले जाएंगे और उसमें ले जाने के लिए कौन सी एनर्जी होगी बताओ? उस एनर्जी को बोलेंगे सब्लिमेशन एनर्जी। फिर Na से अपन 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और क्या बनेगा बताओ? Na+। इस एनर्जी को कौन सी एनर्जी बोलेंगे अपन? कौन सी एनर्जी बोलेंगे अपन इसको? आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोल देंगे इसको अपन? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। क्लोरीन है तो पहले अपन बॉन्ड तोड़ेंगे। बॉन्ड तोड़ने में की एनर्जी क्या होगी? बॉन्ड डिसोसिएशन और क्लोरीन गैस बन जाएगा। इसमें अपन 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी होगी उसको क्या बोलेंगे? डेल्टा एच। ईजी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और Cl- बन गया। अब ये Cl- गैस और Na+ एक दूसरे के साथ मिलेंगे और क्या बना देंगे बताओ? NaCl। इस केस में जो एनर्जी का लेना देना होगा वो एनर्जी कौन सी होगी? लेटेस्ट एनर्जी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ किस कौन कौन सी एनर्जी का क्या साइन है। देखो यहाँ पे कंपाउंड को तोड़ा गया, जब भी कंपाउंड को तोड़ेंगे एनर्जी का साइन क्या होगा? नेगेटिव, पॉजिटिव। देखो सॉलिड से क्या बना रहे हैं? गैस, तो साइन क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ पे गैस में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो जनरली आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बताओ? पॉजिटिव। यहाँ पे तोड़ा जा रहा है तो तोड़ने में तो एनर्जी लगेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो बॉन्ड बन रहा है एक तरह से, तो ये पहली जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है फर्स्ट, उसका सिंबल जनरली क्या होता है बताओ? नेगेटिव। यहाँ पे क्लोरीन- और Na+ एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और कंपाउंड बना रहे हैं, और कंपाउंड बनाते टाइम क्या होगी? एनर्जी का रिलीज होगा। तो ये एनर्जी टर्म है, बड़ी बड़ी जो मेन एनर्जी टर्म्स है। इसमें अगर हम बात करें, इसमें भी अपन 3 एनर्जी का देखेंगे। किसमें बताओ? ये मेन एनर्जी है आयोनाइजेशन एनर्जी, और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड थर्ड एनर्जी होगी लैटिस एनर्जी। इन 3 एनर्जी का अपने यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा। तो आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए क्या चीज? आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए जो मैंने साइकिल बनाया ना, दिस साइकिल इज नोन एज बोन हेबर साइकिल। और किसके लिए बनता है बताओ? आयनिक कंपाउंड के लिए बनता है। तो मैं इस ग्राफ को दोबारा समझा देता हूं, जो मैंने अभी बनाया ना ये वाला पूरा, मे भी ये समझ नहीं आया होगा क्योंकि पहली बार तुम पढ़ रहे हो, और ये थर्मोडायनेमिक्स में और डिटेल में होता है। सो क्या चीज? आयनिक कंपाउंड का 1 मोल बनाना है। क्या चीज बताओ? अपन को आयनिक कंपाउंड का 1 मोल बनाना है। उसमें एलिमेंट कौन है? एक तो सोडियम है और एक क्लोरीन है। वो अपनी किस में होनी चाहिए? मोस्ट स्टेबल स्टेट। सोडियम किस में होता है? सॉलिड स्टेट में। और Cl किस में होता है? क्लोरीन गैस में।
तो इन दोनों से जो कंपाउंड बनेगा NaCl, इस कंपाउंड का अगर 1 मोल है तो इसमें जो हीट होगी उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा HF। इसका नाम क्या होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्या चीज बताओ, हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्या नेम हो जाएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब इसको दूसरे तरीके से भी बनाते हैं, क्या करते हैं बताओ, दूसरे तरीके से। तो सबसे पहले सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे Na तो प्लस में है और Cl किस में है, माइनस में। ठीक है, तो Na प्लस बनाना पड़ेगा और Na प्लस के लिए Na से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा अपन को। IE मींस आयनाइजेशन एनर्जी। तो सोडियम से पहले क्या बनाएंगे, सॉलिड से सोडियम गैस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गैस बना लिया। सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाना इज नोन एज सब्लिमेशन। फिर सोडियम गैसेस और आइसोलेटेड स्टेट में आ गया, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो क्या बना बताओ, सोडियम प्लस। इसमें जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ Na प्लस बना दिया। फिर Cl2 को तोड़ेंगे, तोड़ने की एनर्जी को क्या बोलेंगे बताओ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, क्लोरीन गैस बन गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने को बोलते हैं। इसमें जो एंथैल्पी का इन्वॉल्वमेंट होगा, ये फर्स्ट है ना, HEG फर्स्ट। इसमें जो एंथैल्पी का इन्वॉल्व होगा उस एंथैल्पी को बोलेंगे क्या चीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। EG मतलब इलेक्ट्रॉन के गेन होने की वजह से एनर्जी, पहला इलेक्ट्रॉन मोस्टली जब भी रिलीज होता है, गेन होता है, एनर्जी रिलीज होती है। इसके माइनस साइन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसके माइनस साइन को क्या बोलते हैं बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब ये Na प्लस और Cl माइनस जब मिलेंगे, दो आयन मिलके, आयन्स मिलके कंपाउंड का अगर 1 मोल बनाए, कितना मोल बताओ, 1 मोल। उस केस में जो रिलीज एनर्जी होती है उसको अपन बोलते हैं लैटिस एनर्जी। फिर मैंने इसमें कई सारे साइन का इन्वॉल्वमेंट किया है, कई सारे। तो सॉलिड से गैस बनाना मतलब तुम पानी से वेपर बनाओगे तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी बताओ, तुम्हें डेफिनेटली देनी पड़ेगी। तो इस केस में जो एनर्जी होगा उसका साइन क्या होगा, बोलो पॉजिटिव। अब सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, वहां पे भी तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे क्लोरीन तोड़ रहे हो तो यहाँ पे भी तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, पॉजिटिव मीन देनी पड़ेगी। क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो जनरली पहला इलेक्ट्रॉन डालने पे एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी का नेगेटिव साइन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा अपना पॉजिटिव। तो क्या बन गया, एक Na प्लस बन गया और एक Cl माइनस बन गया। इन दोनों के मिलने से कंपाउंड बनेगा। जब भी बॉन्ड बना, देखो Na प्लस और Cl माइनस मिलके एक बॉन्ड बनाया, मिले ना, जब भी मिलके कंपाउंड बनता है तो एनर्जी का साइन क्या होता है, माइनस। जब भी कंपाउंड बनता है तब एनर्जी का साइन क्या होता है बताओ, माइनस। ठीक है, तो ये एनर्जी आ गई। अब इसमें मैंने ऊपर स्टेटमेंट लिखा था, मैंने स्टेटमेंट लिखा था कि कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होती है। तो मेनली जो अपनी एनर्जी इन्वॉल्व होती है ना आयनिक कंपाउंड बनाने में, एक आयोनाइजेशन एनर्जी है, दूसरा ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, दूसरा कौन सा बताओ, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और थर्ड जो एनर्जी है वो लैटिस एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। तो कौन कौन सी एनर्जी थी बताओ, एनर्जीज कौन कौन सी थी। कौन कौन सी एनर्जी आई, आयोनाइजेशन एनर्जी। इससे पहले है ना मैंने पीरियोडिक टेबल का एक वन शॉट रिवीजन भी दिया है, उसको भी थोड़ा पढ़ना। आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरी कौन सी एनर्जी आई बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेन, और थर्ड कौन सी आई, लैटिस एनर्जी। कौन सी आई, लैटिस एनर्जी। ये तीन एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हुआ। अभी इसमें एक स्टेटमेंट यही भी आता है कि आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, आयनिक कंपाउंड अगर अपन को बनाना है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना, ये पॉजिटिव है एक्चुअली। तो ये क्या होनी चाहिए बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव चीज कम चाहिए अपन को। ठीक है, पॉजिटिव चीज कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ना इस केस में एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, तो ये क्या चाहिए अपन को बताओ, हाई। लैटिस एनर्जी में भी कंपाउंड बन रहा है तो ये भी क्या होनी चाहिए बताओ, हाई। लैटिस एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ये भी क्या होनी चाहिए, हाई। तो आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, वो हाई होनी चाहिए। ये कुछ कुछ कंडीशन है आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए।
ठीक है। आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए ये अपनी कुछ फेवरेबल कंडीशन है, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है, इनके केस में आयनिक कंपाउंड बनेगा। ठीक है। इसमें एक नई टर्मिनोलॉजी है लैटिस एनर्जी। देखो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो उसमें हो जाता है, फिर भी तुम्हें अगर डाउट है तो मैं अलग वीडियो में आयनाइजेशन एनर्जी समझा दूंगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझा दूंगा। ये अपनी एक सीरीज चल रही है किसकी, केमिकल बॉन्डिंग की, तो इसमें अपन इन चीजों को कंटिन्यू करते जाते हैं। जहां पे भी तुम्हें छोटा सा भी डाउट आए तुम कमेंट में जाओ, कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट डे डेफिनेटली उस टॉपिक के साथ नया वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो लैटिस एनर्जी को अपन डिटेल में पढ़ें, क्या चीज लैटिस एनर्जी क्या होती है, लैटिस एनर्जी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। एनर्जी रिलीज्ड, energy released when 1 mole of, मैंने इससे पहले पीरियोडिक टेबल में इन चीजों को वैसे डिटेल में कर रखा है, बट फिर भी अपन पढ़ते हैं। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड, 1 mole of ionic compound is formed. 1 mole of ionic compound is formed from its constituent ion in constituent ion in isolated gaseous state। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होने चाहिए, ये सुनो। अब अपन देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर है जो लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। पहली बात, लैटिस एनर्जी क्या ही होती है, क्या होता है बताओ। एक केटाइन होता है और दूसरा क्या होता है अपने पास, एनाइन होता है इस टाइप से। दूसरा क्या होता है, एनाइन होता है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, ये केटाइन की रेडियस होगी, किसकी रेडियस बताओ, केटाइन की, और ये किसकी रेडियस होगी, एनाइन की रेडियस। तो दोनों के बीच में ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ, R0। तो R0 डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ, केटाइन की रेडियस प्लस किसकी रेडियस, एनाइन की रेडियस। ये सुनो, केटाइन की रेडियस प्लस एनाइन की रेडियस, दो प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन है। तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बताओ, के, केटाइन पे चार्ज प्लस किस पे चार्ज बताओ, एनाइन पे चार्ज, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइड बाय डिस्टेंस R0, दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो जनरली ये फैक्टर्स होंगे, क्या क्या, चार्ज हो जाएगा, और क्या होगा बताओ, और क्या होगा बताओ, ये रेडियस हो जाएगा। तो सबसे पहला अपन बात करते हैं चार्ज। किसकी बात करें, चार्ज। देखो चार्ज बढ़ेगा सिंपली तो लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगा। तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसकी बताओ, चार्ज का मैग्नीट्यूड। केटाइन का और एनाइन के चार्ज को मल्टीप्लाई करना है, और अगर ये बढ़ेगा तो तुम्हारा लैटिस एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, सीधा सिंपल सा बात।
ये बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगा। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स अपन बात कर लेते हैं, लैटिस एनर्जी के कुछ कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल है, सबसे पहले मैं दे रहा हूं तुम्हें, चार्ज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगा। NaF, MgF2, AlF3। देखो इसमें बात करें, सोडियम पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है बट फ्लोरीन पे माइनस चार्ज, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, इस पे माइनस चार्ज। तो मल्टीप्लाई करोगे तो पहले वाले में क्या आएगा 1 × 1, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करना है, दूसरे में क्या आएगा 2 × 1 और तीसरे में क्या आएगा 3 × 1। तो एक्चुअली सबसे ज्यादा किस में हो गया, AlF3 में। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी। ये लैटिस एनर्जी का ऑर्डर हो गया। किसका ऑर्डर है बताओ, एली ऑर्डर, लैटिस एनर्जी। सेकंड में तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं, Na2O, Na2O, MgO, ठीक है, एंड देन Al2O3। इन दोनों में अगर हम बात करें तो इस पे प्लस चार्ज है और इस पे -2 चार्ज है, इस पे +2 चार्ज और इस पे -2 चार्ज, ठीक है, इस पे +3 चार्ज और इस पे -2 चार्ज। जब मल्टीप्लाई करोगे तो पहले का मल्टीप्लाई क्या आएगा 2 × 1, दूसरे का मल्टीप्लाई क्या आएगा 2 × 2 और तीसरे का मल्टीप्लाई क्या आएगा 2 × 3। तो सबसे ज्यादा किस में मल्टीप्लाई आ गया बताओ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा, जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी। तो ये भी किसका ऑर्डर आ गया बताओ, एली का। किसका ऑर्डर आ गया, ये लैटिस एनर्जी का ऑर्डर आ गया, है ना। तो इस तरह से अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, मल्टीप्लाई बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं साइज। नेक्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करेगा इसको, वो कौन सा करेगा, साइज। सेकंड फैक्टर जो है वो क्या करेगा, साइज इसको अफेक्ट करेगा। साइज के बारे में बात करें, साइज बढ़ेगी तो पहले फॉर्मूला लिखा था ना मैंने, K/Q1/Q2/R। साइज बढ़ने से अट्रैक्शन क्या होगा बताओ, वीक, घटेगा ना, क्योंकि लैटिस एनर्जी का क्या फॉर्मूला लिखा था मैंने, K/Q1/Q2/R0। तो साइज बढ़ेगी तो लैटिस एनर्जी क्या होगा बताओ, घटेगा। तो लैटिस एनर्जी साइज के क्या होगा, इनवर्स। इसमें तुम्हें 2-4 एग्जांपल दे देता हूं, जैसे LIF है, NaF है, फिर KF है, RbF2 है, ठीक है। इनमें अगर हम बात करें तो देखो जो कॉमन आयन है उसको भूल जाओ, सब में फ्लोरीन है, सब में क्या बताओ, फ्लोरीन है। बट यहाँ पे क्या, लिथियम प्लस है, फिर सोडियम प्लस है, फिर पोटेशियम प्लस है और फिर क्या, रूबिडियम प्लस है। तो केटाइन की साइज बढ़ेगी तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, घटेगी, है ना। खाली जो डिफरेंट है उससे ऑर्डर तुम डिसाइड करोगे। एक एग्जांपल और दे देता हूं जिससे तुम्हें ज्यादा क्लियरिटी आ जाए, BeCl2, ठीक है, MgCl2। इनमें कौन कॉमन है, क्लोरीन कॉमन है। Mg+2 चार्ज भी क्या है, सेम है। तो साइज देखेंगे, साइज छोटा किसका, Be+2 का, तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि एक NaCl है और एक MgO, किस में लैटिस एनर्जी ज्यादा है। तो देखो इस पे चार्ज क्या, +2 और इस पे -2, और इस पे चार्ज क्या, -1 और इस पे +1। जब चार्ज और साइज में डिस्क्रिपेंसी आए, जब चार्ज और साइज में डिस्क्रिपेंसी आए तो चार्ज विन करेगा, तो लैटिस एनर्जी इसकी ज्यादा हो जाएगी। When dispute arises between charge and size, then effect of charge will be more, ठीक है। चार्ज का इफेक्ट क्या होगा बताओ, ज्यादा होगा। चार्ज और साइज में डिस्प्यूट हो तो चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये सुनो, तो ये अपना लैटिस एनर्जी का हो गया।
किसका ऑर्डर हो गया बताओ? एक चार्ज का था और एक साइज का अपन ने देखा, ठीक है। और नेक्स्ट अपन चलते हैं प्रॉपर्टीज। कौन सी? आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी? सबसे पहले फिजिकल स्टेट। कौन सा स्टेट बताओ? फिजिकल स्टेट। ये क्या होते हैं? दे आर सॉलिड इन नेचर। दे आर सॉलिड इन नेचर। ये नेचर में क्या होंगे बताओ? सॉलिड होंगे। बिकॉज दे फॉर्म 3D लैटिस। दे फॉर्म 3D लैटिस। क्या बनाते हैं बताओ? फिजिकल स्टेट में अगर हम बात करें तो फिजिकल स्टेट क्या होती है उनकी? बोलो, फिजिकल स्टेट क्या होती है उनकी? सॉलिड होती है, बिकॉज वो 3D लैटिस बनाते हैं। ये लैटिस क्या होता है ना यार, ये अपन 12th में ही पढ़ाते हैं तुम्हें। बहुत सारी चीजें अपन मिक्स कर देंगे ना 11th और 12th की, तो तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम आने लगेगी। फिजिकल स्टेट, फिर है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट तो क्या चीज? ड्यू टू देयर solid state, they have quite high melting point and boiling point। दोनों ही क्या होंगे बताओ? सॉलिड स्टेट की वजह से दोनों ही चीजें, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, दोनों ही क्या होगी बताओ? हाई होगी। दोनों ही क्या होगी? हाई। थर्ड चीज पे चलते हैं अपन, आयोनिक कंडक्टिविटी। आयोनिक कंडक्टिविटी क्या चीज बताओ? आयोनिक कंडक्टिविटी। वो बैड कंडक्टर होते हैं ये, दे आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। किसमें बताओ? इन सॉलिड स्टेट। बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, but good conductor in molten or aqueous state। मोल्टन या एक्वस स्टेट में क्या होते हैं? वो गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट अपना इसमें आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म क्या होता है? अपने आप में बड़ा वर्ड होता है, अभी के लिए ज्यादा दुखी मत होना। आइसोमेरिज्म, बिकॉज आयनिक बॉन्ड जो होता है, आयनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, इसलिए वो दे डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। वो आइसोमेरिज्म दिखाते है ही नहीं, आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते, ठीक है। नेक्स्ट आइसोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट पॉइंट है आइसोमॉर्फिज्म। इस टॉपिक को थोड़ा अपन
डिटेल में लिखेंगे, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म, क्या चीज बताओ? आइसोमॉर्फिज्म। देखो इस वर्ड को मैं तोड़ता हूं, आइसो मीन्स सेम, मॉर्फ मीन्स शेप, शेप और फॉर्म, शेप और फॉर्म। इज्म मीन्स सिमिलर, सिमिलरिटी, है ना, या सिमिलर बिहेवियर हो किसी ग्रुप का, जैसे कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, माओइज्म, राइट, सिमिलरली ये चीज हो जाएगा। तो आइसोमॉर्फिज्म में, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या हो जाएगा? कंपाउंड हैविंग, क्या हो जाएगा? कंपाउंड्स हैविंग, कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्म और शेप, सेम फॉर्म और शेप, वो क्या शो कर देंगे बताओ? आइसोमॉर्फिज्म। ये सुनो, अब हमें लिखे कंडीशंस कि क्या क्या कंडीशंस होगी इसके लिए। कंडीशंस क्या क्या होगी? पहला कंडीशन लिखेंगे फॉर बाइनरी कंपाउंड, फॉर बाइनरी कंपाउंड, फॉर बाइनरी कंपाउंड्स, फॉर बाइनरी कंपाउंड्स। इसमें कंडीशन क्या है इसके लिए? सबसे पहले क्या होना चाहिए बताओ? सबसे पहले फॉर्मूला टाइप, फॉर्मूला टाइप। तो ये कंडीशन क्या बताओ? ये जो फॉर्मूला टाइप है, फॉर्मूला टाइप शुड बी सेम, फॉर्मूला टाइप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे NaCl और KCl, इन दोनों का क्या बताओ? NaCl में Na एक, पोटेशियम एक, Cl एक, ये फॉर्मूला टाइप का मतलब क्या है? Na एक Cl एक, इसमें पोटेशियम एक Cl एक, ये फॉर्मूला टाइप मतलब हो गया। बी कंडीशन है इसमें, दूसरा कंडीशन, साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइन should be nearly same in respective compounds। क्या चीज? जैसे इसमें बात करें केटाइन Na प्लस है और दूसरा क्या है? एनाइन। ऑब्वियसली K प्लस की साइज ज्यादा होगी, इसलिए NaCl और KCl आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं करेंगे, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या चीज? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केटाइन एंड एनाइन, electronic configuration of anion and cation should be same, should be same। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केटाइन और एनाइन का वही लिखेंगे जो पहले लिखा करते थे। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, केस NaCl है और MgS, फॉर्मूला टाइप तो दोनों का सेम है, 1 1 है, इसमें भी 1 1 है। फिर बात करते हैं साइज की, तो Na प्लस और Mg प्लस तो क्या है बताओ? सेम पीरियड के, किसके हैं बताओ? सेम पीरियड के, इसलिए इनकी साइज क्या होगी बताओ?
साइज क्या हो जाएगी, नियरली सेम। साइज क्या हो जाएगी, नियरली सेम, सेम पीरियड गैस लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं एनाइन का, सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, सबसे पहले सेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आते हैं 8। Cl माइनस का सेल में, Cl माइनस में Cl का 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया माइनस की वजह से, तो 18 इलेक्ट्रॉन। तो पहले सेल में 2 होते हैं, दूसरे में 8 और अगले में भी 8 होते हैं। सिमिलरली सल्फर में भी 18 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में 2 होते हैं, अगले में 8 होते हैं और अगले में 18 होता है। तो तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी सेम है, दैट्स वाई ये दोनों क्या शो करेंगे बताओ, आइसोमॉर्फिज्म। दोनों कंपाउंड क्या शो कर देंगे, आइसोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट अपन टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर ऑक्सो सॉल्ट। कंडीशंस लिखेंगे अपन, किसके लिए बताओ, फॉर ऑक्सो सॉल्ट। फॉर ऑक्सो सॉल्ट किसके लिए बताओ, ऑक्सो सॉल्ट के लिए। ऑक्सो सॉल्ट क्या होते हैं, लाइक NO3 माइनस और SO4 माइनस 2, राइट, PO4 माइनस 3, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस, पहला वही वापस वही कंडीशन, फॉर्मूला टाइप शुड बी सेम। फॉर्मूला टाइप शुड बी सेम। एग्जाम्पल NaNO3, क्या है इसमें, एक एक 3 है ना, एंड सेम टाइप से होना चाहिए ना, सेम सा दिखना चाहिए। NaClO3, इसमें भी क्या बताओ, एक सोडियम, क्लोरीन एक, ऑक्सीजन 3, एक एक 3, ये सोनो दोनों ठीक है, तो दोनों इसमें तो पास हो गए। बट एक फेल होने वाला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे NaNO3 है, इसमें 3 ऑक्सीजन है, वेरेज NaClO3, ClO4 कितने ऑक्सीजन, 4, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये इसमें नहीं आएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन अगेन, साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइन शुड बी बोलो नियरली सेम। क्या होनी चाहिए, नियरली सेम होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, थर्ड इसमें प्रॉपर्टी होती है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ या शेप और हाइब्रिडाइजेशन। ऑफ एनाइन शुड बी सेम। अब इसमें ना देखो, हाइब्रिडाइजेशन तो मैं अभी नहीं आएगा, इसी टॉपिक में मैं आगे लूंगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। हाइब्रिडाइजेशन के लिए अगर मैं बात करूं, कहीं पे भी बोरोन आ जाए, कहीं बोरोन आ जाए, कहीं कार्बन आ जाए, कहीं नाइट्रोजन आ जाए, उनका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा बताओ, sp2। क्या होगा, sp2। कहीं पे भी फॉस्फोरस आ जाए, सल्फर आ जाए, क्लोरीन आ जाए, एमन आ जाए, उनका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा बताओ, sp3। ध्यान रखना ना, sp3। अब मैं ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें देखते हैं थर्ड पॉइंट NaNO3,
और NaClO3। देखो जहां नाइट्रोजन आए उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, और क्लोरीन आ जाए उसका ऊपर देखो अभी पॉइंट लिखा sp3, इसलिए ये दोनों क्या नहीं शो करेंगे बताओ, आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं करेंगे। ठीक है, वेरेज एक एग्जांपल और लेता हूं, BaSO4। तुम्हें ना मेनली थर्ड पॉइंट देखना है, फॉर्मूला टाइप और थर्ड पॉइंट, और फिर KMnO4। क्या बताओ KMnO4, देखो फॉर्मूला टाइप से सीधा सीधा सेम सा ही दिख रहा है ना यार, है ना, एक 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 चार, एक एक चार, वो ठीक है। फिर बात करते हैं इसका, इसमें Mn और इसका सल्फर, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, और इसमें Mn है, इसका भी क्या होगा, sp3। तो ये किसको शो बता रहा है बताओ, आइसोमॉर्फिज्म को शो कर रहा है। एक आइसोमॉर्फिज्म के और एग्जांपल देता हूं, एक होता है FeSO4 .7H2, ये होता है ग्रीन विट्रियोल। ठीक है, एक होता है ZnSO4 .7H2, ये होता है व्हाइट विट्रियोल। ठीक, ये दोनों ही आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं, दोनों ही क्या शो करते हैं बताओ, आइसोमॉर्फिज्म, बोथ शो आइसोमॉर्फिज्म, है ना। तो ये अपना आइसोमॉर्फिज्म का एग्जांपल हो गया है। ठीक है, एक पॉइंट तुम्हें एक और अच्छा सा पॉइंट दूं तो दे देता हूं, वैसे सारे एलम सो आइसोमॉर्फिज्म। सारे एलम क्या शो करते हैं बताओ, आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है एलम का, एलम क्या होता है, डाउट तो आया होगा तुम्हें। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है M2SO4 M-2SO4 होल थ्राइस डॉट XH2, X ये कितना ही हो सकता है। ठीक है, इस पे M पे चार्ज होता है +1 चार्ज, और M डैश पे चार्ज होता है +3, है ना। ये इस टाइप के एलम होते हैं, राइट, ये एलम होते हैं। तो एलम सारे के सारे क्या शो करेंगे, आइसोमॉर्फिज्म। जैसे पोटास एलम है, क्या चीज, पोटास एलम, पोटास एलम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, ये पोटासियम है। ठीक है, इसमें ये M क्या है, ये M है जिसपे चार्ज क्या बताओ प्लस, ये M के इक्वल है, और ये एल्यूमिनियम है, और ये एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या होगा +3, ये किसकी तरह है +3, तो ये क्या हो गया एलम। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय।